हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बीमा सलाहकार मुकेश, फर्स्ट इंश्योरेंस ब्रोकर होशियारपुर से। आज आपके बीच फिर इंश्योरेंस के रिलेटेड जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ खरीदते हैं या हम सेल करते हैं, आपको उससे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आम जनता को पता ही नहीं उसके बारे में। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो आम जनता को, आम पब्लिक को नहीं पता होती है, इसमें क्या क्या फीचर है, क्या नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए, इसको समझाने के लिए हमारे बीच एक महत्वपूर्ण, जिससे हमने पहले ही बात की, आए हुए हैं सर, और जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रक्रिया ब्रांच मैनेजर केयर हेल्थ इंश्योरेंस, उनका हम वेलकम करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। क्या हाल चाल होंगे जी? बहुत बढ़िया सर। आपसे सर फिर कुछ जानकारी लेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो कुछ रह गई थी दोबारा इसमें आप। हाँ, तो सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन सर ये है कि जो हेल्थ पॉलिसियाँ हैं, हेल्थ पॉलिसियाँ हम कितनी एज तक ले सकते हैं, कब से स्टार्ट होती हैं और कितनी एज तक मैक्सिमम? पहले मुझे की हेल्थ पॉलिसियाँ 18 साल से लेके जी सर। 60 साल 60 तक मिलती थी। जी। बट अब जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, अब ये पॉलिसियाँ आप 100 ईयर्स तक के मेंबर्स की पॉलिसी कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब आप 100 साल की उम्र तक की। 100 साल तक की उम्र के लिए हेल्थ पॉलिसियाँ होती हैं। अब अगला सवाल सबसे पूछेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसको नहीं मिल सकती, मीन्स कि उसको पॉलिसी नहीं मिल सकती, तो सर हमारे बताएंगे जी। उनके लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी को पैरालाइज हो जाता है पॉलिसी लेने से पहले, जी। है ना, पर किसी को बाईपास हो जाता है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, किसी के कोई ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें वो कंपनी कवर नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में उसको पॉलिसी नहीं मिलती है। बट अब ऐसे कई प्लान कंपनी ने डिजाइन करती है जिनमें उनको पॉलिसी तो मिल जाती है, बट जो उनकी जो डिसीज होती है प्री एग्जिस्टिंग, उसको कंपनी एक्सक्लूजन लगा के उनको बाकी उनकी हेल्थ पॉलिसी के लिए कवर करती है। चलो उस ने कहा एक्सीडेंट लग जाता, हमें इसकी उस पर रोक लग जाती है, इसको मतलब कि उस कंडीशन पे। मगर कई बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे बीपी है, शुगर है, आजकल नॉर्मल है, 50 साल की उम्र हुई, 40 साल की, इवन कि आजकल कम एज में भी किसी को शुगर है, तो बीपी है, शुगर है, कैंसर, अस्थमा है, और भी कई बीमारियां हैं जो आजकल पब्लिक में आम ही हो जाती हैं कम उम्र में, तो उसके लिए क्या पॉलिसी है, हम सर से पूछते हैं। तो जी आजकल बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये इस तरीके की परेशानियां हैं जो कि हर एक घर में पाई जाती जी। है। एक यंग एज के आज की डेट में 24 साल के लड़के को भी बीपी, शुगर की परेशानी आ जाती है। जी। तो इसलिए कंपनी ने कुछ राइडर्स ऐसे साथ में लगा के दिए हैं पॉलिसी में, जिसको इंस्टेंट कवर के नाम से जाना जाता है। ओके। अगर इंस्टेंट कवर हम पॉलिसी में लगा के देते हैं तो वो जो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा जैसी परेशानियां हैं, उनको हम 30 दिन के बाद, जैसी पॉलिसी आपकी 30 डेज के बाद एक्टिव होती है, वो कंपनी ने आपकी पॉलिसी में आपकी चीजें कवर कर। चलो थैंक यू सर इस बताने के लिए। मीन्स की सर बता रहे हैं कि आजकल अगर किसी को बीपी है, शुगर है, कैंसर है, अस्थमा है, जो आम बीमारियां कम उम्र में हो जाती हैं, जो मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट उससे सर्वाइव कर रहा है, छोटी मोटी दवाई खा रहा है, तो उसके लिए भी पॉलिसियाँ डिजाइन हो चुकी हैं। अब सर से अगला क्वेश्चन है कि सर हमारी कम उम्र में पॉलिसी की किस्त कम होती है, मगर जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो किस्त बढ़ती है, तो उसका रीज़न क्या है और या एज बैंड क्या है पॉलिसी किस्त बढ़ने की? ऐसा होता है क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग किस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए यंग एज में अगर कोई पॉलिसी करा रहा है तो 18 साल से लेके 35 साल तक जो उसका एज स्लैब है वो एक सेम रहता है। जी। दूसरा, उसके बाद उसको हर 5 साल के बाद, जैसे 36 से 40, 41 से 45, इस तरीके से 5-5 साल के बाद प्रीमियम चेंज होते हैं। बट कुछ पॉलिसियों में हर साल प्रीमियम चेंज होता है क्योंकि उनके कंडीशंस, उनके फीचर्स अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर से अगला क्वेश्चन, कई लोग क्या करते हैं कि पॉलिसी इस कंपनी में चलाई, साल चलाई, 2 साल चलाई, और उनको किसी ने गाइड किया जी हमारी पॉलिसी में आ जाओ, मतलब हमारी इंश्योरेंस कंपनी में आ जाओ, हमारी पॉलिसी परचेज करो, तो मीन्स की कोड कराते हैं। तो सर से पूछते हैं क्या हम पॉलिसी कोड कराएंगे, उसका बेनिफिट होगा कि लॉस होगा, उसमें क्या हमारा बेनिफिट है और क्या हमारा लॉस? देखिए जी, पोर्ट कराना और नहीं कराना दो अलग अलग कंडीशंस हैं। पोर्ट कराने में अगर आपको पहले ये देखना है कि आपको सर्विस सही मिल रही है कि नहीं, आपका प्लान सही है कि नहीं, उसमें रूम रेंट पे कैपिंग तो नहीं है, किसी चीज आईसीयू के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अगर इन सब चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है तो आप पोर्ट करा सकते हो। बट देखना है और क्यों नहीं करानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी किसी पॉलिसी में क्लेम आ चुका है और क्लेम आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले साल उस पॉलिसी को कोट करूं, तो हो सकता है आपकी वो जो वेटिंग खत्म है, वहां पर आपको क्लेम मिल चुका है,
दूसरी कंपनी में वो वेटिंग आपको दोबारा से झेलनी पड़े, उसके लिए आपको वेट करना पड़े। तो इसलिए उस कंडीशन में आपको पोर्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपना प्रीमियम कब बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, सारी चीजें जानकारी अपने एजेंट से लेने के बाद तभी अगर पोर्ट कराए, अदरवाइज पोर्ट ना कराए। चलो सर से ये बात बहुत समझने वाली है कि पोर्ट तभी करानी है अगर बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन मान लो मेरी पॉलिसी है, मैंने हेल्थ पॉलिसी सर कराई है ठीक है। और मैंने पोर्ट भी नहीं की और मेरा क्लेम आ गया फर्स्ट ईयर में, तो क्या मैं उस प्लान को मॉडिफाई कर सकता हूँ? किसी मतलब जैसे 4G फ़ोन था 5G आ गया, तो वैसे मैंने पॉलिसी अपडेट कर सकता हूँ क्लेम लेने के बाद? क्लेम लेने के बाद जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, जी जी ठीक है, अब अगले साल में पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली 25 लाख की होगी। जी जी बट अब आपका क्लेम आ चुका है, मान लो कोई मेजर क्लेम आ गया, कोई आपका हार्ट अटैक आ गया या बाईपास हो गया या ब्रेन हैमरेज हो गया, पैरालाइज हो गया, इस तरीके का क्लेम आ गया और आपको कंपनी ने उसको डिजाइन कर दिया। जी अब होता क्या है, कई बार जब ज्यादा क्लेम आने से पहले साल में ही वो अर्ली क्लेम्स में आने की वजह से आपके प्रीमियम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। जहां आप 10,000 भर रहे होंगे, हो सकता है कुछ राइडर्स की वजह से कंपनी मैंडेटरी कर देती है, तो आपका प्रीमियम है 15,000 रुपए के आसपास पहुंच जाए। जी थैंक यू। और सर से एक और क्वेश्चन, इससे कई पॉलिसियों में मेटर्निटी कवर होता है, कईयों में नहीं होता, और अगर मेटर्निटी कवर होता है तो कितना होता है और क्या क्या कंपनी कवर करती है, कुछ बताएंगे मेटर्निटी कवर? मैटरनिटी बेसिकली पहली चीज तो मुकेश जी कोई बीमारी नहीं है, जी जी है ना। मैटरनिटी को कंपनी बीमारी नहीं मानती है, तो उसके लिए अलग से एक कंपनी ने, हमारी केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अलग से डिजाइन करे हुए प्लान, जिसके लिए मतलब आप अगर कंसीव नहीं हुआ है तो 9 महीने पहले की वेटिंग होनी चाहिए जी, जी। सर। तो कंपनी आपको 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा लेगी और उस पर आपको प्लान दे देगी, और अगर आपने अभी फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो 2 साल की वेटिंग के लिए आपको पॉलिसी मिल जाएगी। 2 साल के बाद अगर कंसीव होता है तो आपको ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, वेटिंग की बात की हमने, तो वेटिंग पीरियड क्या होता है और पॉलिसी में कौन सी बीमारी कितनी वेटिंग पीरियड होता है, क्या उसको बताएंगे? वेटिंग पीरियड मुकेश जी आज की डेट में, पहले जो था वो 4 साल हुआ था, 4 साल का वेटिंग होता था पुरानी बीमारियों के लिए। जैसे मान लो आज कोई पर्सन पॉलिसी ले रहा है, उसको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी परेशानी है या कोई दवाई खा रहा है, तो उसकी वेटिंग उस रिलेटेड 4 साल की होगी। बट अब जो है उस टाइम से 3 साल की हो गई है। और अभी हमारे पास पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे डिजाइन आ गए हैं, बहुत सारी क्राइटेरिया ऐसे आ गए हैं कि हम उस वेटिंग को 3 साल से 2 साल, 2 साल से 1 साल और 1 साल में 30 डेज भी उसको हम कम कर सके, अपनी पॉलिसी को डिजाइन कर सके। बहुत सुंदर सर। सर ने हमें जानकारी दी कि वेटिंग पीरियड कम कर दिया है, अगर आप स्टडी कवर के ऑप्शन लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं, हमारा वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर का यहाँ पर आने के लिए हम शुक्रिया करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और सर का बहुत बहुत आभार करते हैं। ऐसे सर आए, बात में बहुत अच्छा लगा जी वो करता हूँ। इस इंटरव्यू से व्यूअर्स आपकी बहुत सारी जानकारी ले लेंगे और जी। अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका भी।